Rahim, ladies, today we are going to talk about the respiration और हमारा 11th बायोलॉजी का इस चैप्टर का आज मेरे ख्याल से 5वां लेक्चर है या छठा। तो रेस्पिरेशन, एक मैं आपको बताऊं कि व्हाट इज मेंट बाय रेस्पिरेशन। सबसे पहले एक बात याद रखिएगा, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड एनर्जी फॉर देयर सेलुलर एक्टिविटीज़। मुख्तलिफ काम उन्होंने करने होते हैं, डिवीजन ऑफ द सेल वगैरह के लिए उनको बहुत सारी एनर्जी की डिमांड होती है। एंड दैट एनर्जी पूरी बनाने के लिए द ओनली प्रोसेस विच इज़ इन्वॉल्व इन द एनर्जी प्रोडक्शन इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। आमतौर पे अगर हम वैसे देखें ना तो रेस्पिरेशन का मतलब निकलता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अक्सर आप देखें डॉक्टर भी कहते हैं यार इसका टीपीआर लेना। टीपीआर मतलब टेम्परेचर, पल्स एंड रेस्पिरेशन। मतलब टेम्परेचर लो, पल्स कितनी चल रही है वो लो, और साथ में सांस का। तो वो होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसको बेटा हम कहते हैं दी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इट्स नॉट इंटरनल रेस्पिरेशन। एक दूसरा लफ्ज है जिसको हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। ये एक इंटरेस्टिंग चीज है। सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब ये है कि बेटा वो जो फूड है जिसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ द फूड को ब्रेक किया जाएगा, और उनसे जब बॉन्ड बनते हैं ना तो एनर्जी उनमें स्टोर हो जाती है, और जब वो बॉन्ड को तोड़ा जाता है तो एनर्जी उसमें से रिलीज होती है। And that energy is utilized by the cell for the manufacture of ATP। आपको हमने बात की थी, और ATP बनाने का मैकेनिज्म रेस्पिरेशन में भी सेम है। केमियोस्मोसिस बेटा जो हमने उस दिन पढ़ा था, फोटोसिंथेसिस में भी सेम है, सही है। इवन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के जो सिस्टम है वो भी तकरीबन सेम है, सही है। तो लेकिन हम आज उस डिटेल में तो नहीं जाएंगे। हम जो बात करने जा रहे हैं दैट इज व्हाट इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज द सेलुलर रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ द फूड या बॉन्ड्स ऑफ द फूड, केमिकल बॉन्ड्स ऑफ द फूड आर ब्रोकन डाउन टू प्रोड्यूस द एनर्जी इनसाइड द सेल। सेल के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यह है बेटा, एवरीथिंग, एवरी लिविंग थिंग वो इसी तरीके से ही एनर्जी लेती है, और कोई मैकेनिज्म नहीं है। और इवन एक मजे की और बात कि ग्लूकोज इज द मेन फ्यूल जिसको तोड़ा जाता है। तो एवरीथिंग विच वी हैव टू टेक एनर्जी फ्रॉम, जिस भी चीज से हमें एनर्जी लेनी, चाहे वो लिपिड्स मिपिड्स हों, चाहे वो प्रोटीन्स होंगे, बट दे विल हैव टू बी फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, एंड देन द ग्लूकोज विल बी यूटिलाइज्ड इन द सेलुलर रेस्पिरेटरी प्रोसेस। ये तो हमें थोड़ा सा ऐसे ओवरव्यू सा मिल गया। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यह है, आज हम बात करेंगे इसकी दो टाइप्स होती हैं बेटा। एक को हम कहते हैं दी एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसको हम बाद में पढ़ेंगे, और दूसरे को हम कहते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। इसका दूसरा नाम फर्मेंटेशन होता है। इसके बारे में हम इंशाल्लाह आज पढ़ेंगे, सही है। सेलुलर रेस्पिरेशन की दो टाइप्स है। व्हाई देयर आर टू टाइप्स? डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन एंड द कैटेगरी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हिच इज परफॉर्मिंग द रेस्पिरेशन। ये इंपॉर्टेंट बात है। ऑक्सीजन मिले, कुछ ऐसे बैक्टीरिया है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो फिर भी नहीं करते हैं, वो ऑक्सीजन होती है वो ग्रो ही नहीं करते, वो एनारोब्स हैं, एनारोबिक बैक्टीरिया हैं। ऑक्सीजन होगी वो ग्रो ही नहीं करते। If the oxygen is not present, they will grow. और if कार्बन डाइऑक्साइड वावा ज्यादा है तो फिर वो ग्रो करेंगे, सही है। तो बताने का मकसद यह है कि इनमें से कौन सी रेस्पिरेशन होगी, दैट विल डिपेंड अपॉन टू थिंग, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन एंड द टाइप ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म विच इज परफॉर्मिंग द रेस्पिरेशन। ये तो हमें समझ आ गया। लेकिन याद रखें, इन दोनों के लिए जो पहला स्टेप है that is the same. Glucose is broken down into, this is the glucose sharif, C6H12O6. It is broken down into two molecules of pyruvic acid
यानी what we say that C3H4O3। समझ गए जनाब? तो ये है, ये दोनों में सेम है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस एंड इसके अंदर फर्दर 6 स्टेप्स हैं। वी विल टॉक दो स्टेप्स लेटर ऑन ग्लाइकोलिसिस जब हम पढ़ेंगे। सही है जी। और उसके बाद 2 ऑप्शन अवेलेबल हैं, यानी एक तो अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, इफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, जब ऑक्सीजन हो तो क्या होता है, ये वाला पायरुविक एसिड विल गो इनटू क्रेब्स साइकिल। वो कैसे जाएगा, उससे पहले ये कोएंजाइम ए के साथ मिलेगा, उससे एसिटाइल को ए बनेगा, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा क्रेब्स साइकिल में, उससे बहुत सारी एनर्जी निकलेगी। वी विल टॉक अबाउट दीज थिंग्स। हम इसकी डिटेल भी पढ़ेंगे, क्रेब्स साइकिल की डिटेल भी पढ़ेंगे, और इवन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की भी एक दोबारा डिटेल से पढ़ेंगे। ये तीनों प्रोसेस हैं असल में एरोबिक। ये वाले प्रोसेस जो है, ये मैं लाल से जो बनाया है, इसका मतलब है कि दी ऑक्सीजन इज प्रेजेंट एंड सफिशिएंट ऑक्सीजन इज प्रेजेंट। बट मैंने कहा था हमें आज एरोबिक से कोई रिलेटेड कोई काम नहीं पढ़ना, हमें आज एनारोबिक बात करनी है। ठीक है जी, तो हम उस पे डायरेक्टली आ जाते हैं। तो भाई दूसरा जो ऑप्शन है ना, दैट इज के ऑक्सीजन नहीं है या कम है, या समझ रहे हैं ना जी बात को। तो इनसफिशिएंट ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं है पूरी, तो फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि 2 ऑप्शन है। क्या, या तो दिस पायरुविक एसिड विल बी कन्वर्टेड इनटू इथाइल अल्कोहल, क्या, इथाइल अल्कोहल, यानी के वैसे एथेनॉल है, C6H5OH, 2 molecules of pyruvic acid will be converted into 2 molecule of ethanol, and this process में NADH इस्तेमाल होता है, NAD पॉजिटिव बनता है। इस प्रोसेस को हम बाद में पढ़ेंगे क्योंकि ये एनारोबिक में आएगा। सही है, प्लस थोड़ी सी कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है। तो इसको हम कहते हैं अल्कोहल फर्मेंटेशन। क्या कहते हैं, अल्कोहल, क्योंकि इसमें अल्कोहल बनी है। याद रखें, एनारोबिक का दूसरा नाम मैंने बताया था फर्मेंटेशन भी होता है, और इसमें सारे मॉलिक्यूल्स कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, सारे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं टूटते। ठीक है, इसमें देखें अगर आप गौर करें तो C6H5OH में इट्स लाइक CH3CH2OH, इट्स लाइक दिस। इसमें देखिए अभी बहुत सारे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हैं और बहुत कम एनर्जी इससे रिलीज होती है, पर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म लाइक यीस्ट वो, और इवन जो शराब, यानी ये एथेनॉल पीने वाली शराब है ये वाली, और ये बनाई ही इस फर्मेंटेशन के प्रोसेस से जाती है। इसके बारे में आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे केमिस्ट्री में। ठीक है जनाब, तो ये हमें समझ आ गई। तो दूसरी जो चीज़ है, एक दूसरा ऑप्शन है, दिस ये जो है लैक्टिक, दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू, दिस पायरुविक एसिड विल बी कन्वर्टेड इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ लैक्टिक एसिड C3H6O3, आई थिंक, मेरे ख्याल से यही है, देखिएगा भाई साहब। तो लैक्टिक एसिड, इसके अंदर ये है लैक्टिक एसिड, इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनती, और बहुत सारे बैक्टीरिया, फॉर एग्जांपल लैक्टोबैसिलस बुल्गारिकस, मैंने उसमें यीस्ट की एग्जांपल दी है ना, इसमें लैक्टोबैसिलस की एग्जांपल दे देते हैं, कई और ऐसे बैक्टीरिया। इसके अलावा अगर मैं आपको गौर से बताऊं तो ह्यूमन के मसल्स, जब हम बहुत ज्यादा तेज भाग रहे होते हैं, आवर ब्लड इज नॉट एबल टू प्रोवाइड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टू आवर मसल्स, सो आवर मसल्स विल हैव टू स्विच फ्रॉम एरोबिक टू एनारोबिक रेस्पिरेशन, ताकि वो काम चल पड़े। तो वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, इसलिए कहते हैं ना, जो एरोबिक एक्सरसाइजेज होती हैं, या ऐसे मतलब के बंदे बहुत तेज भागना पड़ जाए, बहुत तेज जब भागते हैं तो बहुत ज़्यादा कैलोरीज बर्न होती हैं। क्यों? क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन से ओनली 2% ऑफ द एनर्जी, सिर्फ 2% एनर्जी जो है ना वो निकलती है, बाकी नहीं निकलती है, और उससे सारे बॉन्ड टूट जाते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में। मैक्स, आप अंदाजा लगाएं कि ग्लूकोज को अगर एक मॉलिक्यूल को तोड़ा जाए, यानी एक मोल को तोड़ा जाए उससे एरोबिक रेस्पिरेशन से, तो 36 ATP बन जाते हैं, और अगर एनारोबिक से तोड़ा जाए तो 2 ATP। देयर इज हेल ऑफ डिफरेंस।
हैं जी। तो लेकिन हमारे सेल्स को ये, हमारी बॉडी को ये करना पड़ता है बिकॉज ऑक्सीजन इज नॉट प्रेजेंट इन सफिशिएंट सप्लाई। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन से मुतल्लिक आपकी किताब शरीफ में सिर्फ इतना ही लिखा है। तो बाकी जो है इसका पहला आगे फर्दर एरोबिक रेस्पिरेशन को हम इंशाल्लाह ताला कल पढ़ेंगे और उसके अंदर ग्लाइकोलिसिस और वो सारे प्रोसीजर्स को एक एक करके डिटेल में स्टडी करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच लेडीज।